जाते हैं, सबसे ज़्यादा बच्चे जाते हैं रशिया। रशिया, हाँ, तो बड़ी कंट्री है। सुना हुआ जो प्रैक्टिस होती है तो ओरिजिनल बॉडी पर ओरिजिनल बॉडी पे भी नहीं बॉडी पर होती जी है। जी, और पढ़ाई बिल्कुल कुछ भी नहीं होती है। पैशन फॉलो भी वहाँ बहुत कम होता है। बहुत कम। जिन बच्चों का मार्क्स मुझे लगता है कि 99 या 100 के अप्रॉक्स होगा, 90 प्लस होगा, तो उनके लिए गवर्नमेंट कॉलेज में स्कॉलरशिप भी मिल जाएगा, फ्री में रहना खाना पढ़ाई सब फ्री में हो जाएगा उनका। जो नीट क्वालिफाइड है वो अब 15 जनवरी तक बांग्लादेश में एडमिशन ले सकते हैं। हाँ, जो 24-25 में एडमिशन लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। 18 लाख के करीब है, बाकी लॉजिंग फूडिंग का लगता है तो 25 लाख तक उसमें लॉजिंग फूडिंग के साथ सब हो जाता है। 25 लाख में पूरा 5 साल का एमबीबीएस कोर्स सब कुछ हो जाता है उसमें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिला टाइम्स में खुशामदीद। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मेहताब आलम साहब। आप IK MBBS के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। जो बच्चे नीट क्वालिफाई कर चुके हैं और वो बाहर के मुल्कों में एडमिशन लेना चाहते हैं तो अब वो बांग्लादेश में आसानी से ले सकते हैं। उसके अलावा दूसरे मुल्कों में भी ऑप्शन है। बांग्लादेश में पिछले दिनों पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ तो बहुत सारे बच्चों ने जाने से मना कर दिया, हालात अच्छे नहीं थे। लेकिन अब बांग्लादेश में हालात पुरअमन हो गए हैं। हुकूमत भी एक तरह से वहाँ जो अबूरी हुकूमत है वो ठीक ठाक काम कर रही है और एडमिशन का प्रोसेस भी शुरू हो गया। इस हवाले से मज़ीद जानकारी हमें देंगे मेहताब आलम साहब। मेहताब साहब, बांग्लादेश के हवाले से क्या ताज़ा तरीन जानकारी है? अभी 25 को फॉर्म का नोटिफिकेशन आया है और 5 दिसंबर से फॉर्म स्टार्ट होगा, जो 15 जनवरी तक ये फॉर्म चलेगी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज के लिए। जिन बच्चों का मार्क्स मुझे लगता है कि 99 या 100 के अप्रॉक्स होगा, 90 प्लस होगा, तो उनके लिए गवर्नमेंट कॉलेज में स्कॉलरशिप भी मिल जाएगा। सागकोटा में भी फॉर्म भर सकते हैं, जहाँ पे फ्री में रहना खाना पढ़ाई सब फ्री में हो जाएगा उनका। और जो बाकी प्राइवेट कॉलेज के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, मान लीजिए जो बच्चे क्वालिफाई हैं फिर भी उनको लग रहा है कि मैं नेक्स्ट ईयर गवर्नमेंट कॉलेज निकाल लूँगा, उनका बजट ज़्यादा नहीं है, तो अभी फॉर्म भरने में सिर्फ $100 अप्रॉक्स 7-8 हज़ार के करीब TT लगता है, टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र, जो उनको फॉर्म भरने का फ़ीस लगता है। तो वो फॉर्म भर के कम से कम छोड़ सकते हैं। फॉर्म भर के छोड़े रहेंगे। अगर नेक्स्ट ईयर ज़्यादा मार्क्स नहीं आता है तो उनके पास एक ऑप्शन रहेगा कि हाँ, बांग्लादेश भी जा सकते हैं। इसी फॉर्म पे भरे हुए जो रहेगा, इसमें एक इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट निकलता है, उसके बगैर वो एडमिशन वहाँ पे हो नहीं सकता है। अब फॉर्म अप्लाई करना ज़रूरी है, जो ऑनलाइन होता है। जो नोटिफिकेशन आया है उसके मुताबिक 5 दिसंबर से 15 जनवरी तक फॉर्म भराएगी। तो जो नीट क्वालिफाइड है वो अब 15 जनवरी तक बांग्लादेश में एडमिशन ले सकते हैं। हाँ। अभी तक एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, जो 24-25 में एडमिशन लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। और जो मान लीजिए कि 25-26 में अभी नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम के बाद लेना चाहते हैं तो वो भी फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भर सकते हैं। अभी जो 15 जनवरी तक का फॉर्म आया किसके लाया है? 24-25 के लिए आया है, लेकिन लेटर सेशन लेट होता है। सबसे ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के मेडिकल कॉलेज का डिमांड है। काउंसलिंग तो बहुत पहले बंद हो गई थी नीट वालों की, तो अब एडमिशन का सिलसिला शुरू होना अप्रोक्स मुझे लगता है कि बांग्लादेश का ऐसा है ना कि ऑलमोस्ट एडमिशन, जैसे सीट्स खाली रहते हैं तो इंडिया की तरह ही बहुत सारा ऑप्शन देते हैं उसको, बार बार पोर्टल खोलते हैं, मौका देते हैं। तो पोर्टल अगर खुला हुआ रहा तो ठीक है, नहीं तो फिर एक ये ऑप्शन है कि जो बच्चे कम से कम फॉर्म भरे हुए रहेंगे, है ना, उनको ज़्यादा पैसा लगेगा नहीं, तो जो नेक्स्ट ईयर भी जाना चाहते हैं तो वो भी फॉर्म भर के छोड़ सकते हैं। ये मतलब इस तरह हुआ कि नीट का जो रिजल्ट है बहुत पहले आ गया था। जो बच्चे क्वालिफाइड थे पहले इंडिया में, उन्होंने कोशिश की होगी या नहीं हो सका, तो उसी दौरान वहाँ भी हो रहा था। अब दोबारा से उन्होंने एक ऑप्शन दिया है कि काउंसलिंग बंद हो चुकी है इंडिया में, इसके बावजूद भी वहाँ एडमिशन हो सकता है। अच्छा, बांग्लादेश के अलावा और किन किन देशों में ऑप्शन है नीट क्वालिफाइड? नीट क्वालिफाइड के लिए अभी तो जस्ट उज़्बेकिस्तान का ख़त्म हुआ है सेशन, लेकिन अभी फिर फरवरी इनटेक में अभी एडमिशन होता है उज़्बेकिस्तान में। तो अभी फरवरी इनटेक में एडमिशन जस्ट इसके बाद दिसंबर से स्टार्ट होगा, तो वो फिर बच्चे फरवरी में जाएंगे। बच्चे फरवरी में जाएंगे। तो उज़्बेकिस्तान में कम फीस में है, मतलब आपको कॉलेज का फ़ीस तो बहुत कम ही है, 18 लाख के करीब है। बाकी लॉजिंग फूडिंग का लगता है तो 25 लाख तक उसमें लॉजिंग फूडिंग के साथ सब हो जाता है। 25 लाख में पूरा 5 साल का एमबीबीएस कोर्स सब कुछ हो जाता है उसमें। और बांग्लादेश में कितना खर्च पड़ जाता है? बांग्लादेश में तो फीस थोड़ा ज़्यादा लगती है, चूँकि सिलेबस, और मैंने पहले भी बताया अपने वीडियो में कि सिलेबस और बुक्स वगैरह सारे इंडियन की ही हैं, पूरा इंडिया का ही कॉपी किया हुआ सिलेबस है। तो पढ़ाई चूँकि पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छी अभी पढ़ाई हो रही है बांग्लादेश की, इसलिए MCI क्वालिफाई भी ज़्यादातर बांग्लादेश के बच्चे करते हैं, इसलिए वहाँ के कॉलेज का डिमांड ज़्यादा है और फीस भी ज़्यादा है। आपकी कंसल्टेंसी है और कई सालों से आप काम कर रहे हैं, अपने एक ट्रस्ट कमाया है, तो आपके पास जो काउंसलिंग आती है या जो इंक्वायरी आती है तो उसमें ज़्यादातर किस देश में बच्चे जाना चाहते हैं? उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, मिस्र या बांग्लादेश? जी। अब बच्चे सबसे ज़्यादा देखते हैं कि अब इंडिया में एडमिशन नहीं हुआ तो कम बजट देखते हैं
कि नहीं कम बजट में मेरा जितना कम में हो जाए, तो रशिया उज़्बेकिस्तान जाते हैं, तो उन सब बच्चों का जाते हैं, सबसे ज़्यादा बच्चे जाते हैं रशिया। हाँ, तो बड़ी कंट्री है और कम फीस में एडमिशन हो जाता है, तो ये समझ नहीं पाते हैं फ़िलहाल बच्चे। ये मैं खुद मैं वहाँ जाकर आया हूँ, मैं अभी 10 दिन पहले आया हूँ, मैं उज़्बेकिस्तान से और कई कंट्री भी गया हुआ था, जितना वो सब सारे रशियन कंट्री ही है। तो वहाँ पे आप एडमिशन बच्चे का कराने के बाद बच्चे और पेरेंट्स दोनों कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि वहाँ जैसे बांग्लादेश में है वैसे ही वहाँ भी जाके बच्चा पढ़ेगा। लेकिन बच्चा वहाँ जा कर के, रियल बात मैं हकीकत बता रहा हूँ आपकी न्यूज़ के ज़रिए, कि उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, हर जगह बच्चे को मजबूरन भेजना पड़ता है कि इसलिए वो जाना चाहते हैं। लेकिन वहाँ जाने का मतलब वही बच्चे जाएँ जिसका 450-500 नंबर है, इसलिए कि उनको खुद पढ़ना पड़ेगा। मैंने सुना हुआ जो प्रैक्टिस होती है तो ओरिजिनल बॉडी पर भी नहीं होती जी है। जी, और पढ़ाई बिल्कुल कुछ भी नहीं होती है। पैशन फॉलो भी वहाँ बहुत कम होता है, बहुत कम। अब लोग बीमार नहीं पड़ते, ठंडी कंट्री है, लोग बीमार नहीं पड़ते हैं, और ये तो सिमिलर इंडिया की तरह है। तो वहाँ भी बहुत आबादी तो बांग्लादेश की बहुत ज़्यादा, उसके से ज़्यादा, तो पेशेंट फ्लो बहुत ज़्यादा होता होगा हॉस्पिटल में, ओरिजिनल बॉडी पर ही प्रैक्टिस करने का मौका मिलता होगा। जी। बच्चे समझ जाइए कि अगर बांग्लादेश जा रहे हैं तो चाहे वो किसी भी गांव के बच्चे हैं, वहाँ पे बच्चे को पढ़ाई इंडिया के बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज से भी अच्छी पढ़ाई मिलती है बांग्लादेश। ये खुद यहाँ के गवर्नमेंट कॉलेज के जितने भी प्रोफेसर हैं, MBBS डॉक्टर हैं, उनके बच्चे जो गए हैं तो खुद उनके पेरेंट्स बताते हैं। मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए, गर्ल्स के लिए कैसा माहौल है बांग्लादेश का? मुस्लिम स्टूडेंट के लिए, गर्ल्स के लिए तो मुझे लगता है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, कि जो भी अगर अपने बच्चे के लिए, ख़ास करके गर्ल्स के लिए अगर ज़्यादा आप सेंसिटिव हैं तो आप बांग्लादेश छोड़ के किसी कंट्री नहीं भेजें, इसलिए कि मैं खुद देख करके आया हूँ, बाकी सभी कंट्री में जा कर के आया हूँ। इजिप्ट है, किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अज़रबैजान है ना, तुर्कमेनिस्तान, सिर्फ नाम का मुस्लिम कंट्री है, बाकी टोटल यूरोपियन कल्चर है। तो वहाँ पे लड़का या लड़की, मैं दोनों को मैं जाने के लिए फ़र्स्ट मना करूँगा कि अगर उनके पास बांग्लादेश का बजट है, इसलिए कि वहाँ पे 25 लाख में हो जाएगा उज़्बेकिस्तान, रशियन कंट्री में, लेकिन बांग्लादेश में हो सकता है कि आपको 30-35 लाख लग जाए। लेकिन जो बांग्लादेश का पढ़ाई का स्टैंडर्ड है वो इंडिया के बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजों से बहुत बेहतर है। ये सारे डॉक्टर हैं जिनके में आपको मशरफ हुसैन खान काफ़ी मशहूर डॉक्टर हैं, MBBS MD, उनका खुद का प्रैक्टिस है, वो खुद भी जाके देखे हुए अपने बच्ची को, जब उन्होंने एडमिशन कराया था तो उनका खुद का कहना है, उनका खुद का स्टेटमेंट है कि नहीं वाकई में मैं बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाया हूँ, लेकिन जो वहाँ का पढ़ाई का स्टैंडर्ड है बांग्लादेश का वो बहुत बेहतर है। तो मैं बच्चों को सबसे पहला अपॉर्चुनिटी देना चाहूँगा कि कोशिश करें कि बांग्लादेश में एडमिशन लें। नहीं हो पाता है तो फिर मजबूरी में आप जहाँ बोलेंगे वहाँ तो मैं एडमिशन करा ही दूंगा, लेकिन बाकी जगह आपको खुद जाके मेहनत करना होगा ना, टीचर मेहनत करेंगे, एग्ज़ाम्स ले लेंगे, पास तो आप बिना एग्ज़ाम्स बिना पढ़े हुए भी आप पास कर जाएंगे। वहाँ पे मैं देख लिया हूँ सारे बच्चे, कोई को फेल नहीं करते, सबको पास कर देते हैं, चाहे वो पढ़े नहीं पढ़े, किसी को पेपर बैक नहीं लगाते हैं। लेकिन अगर रियल में पढ़ना है और कामयाब होकर एक अच्छे डॉक्टर बनने के लिए बांग्लादेश, ईरान और इजिप्ट, लेकिन इजिप्ट में बहुत टफ़ है, तो मैं इजिप्ट छोड़ के मैं बोलूँगा कि जो बच्चे बहुत ज़्यादा लेबोरियस हैं, जिनका 400 प्लस नंबर है, वही इजिप्ट के लिए सोचें, नहीं तो ईरान और बांग्लादेश में ही एडमिशन लें। यहाँ पे पढ़ाई बहुत बेहतर है और यहाँ पे जाने के बाद बच्चा कम से कम कामयाब लौटेगा, कमज़ोर बच्चा भी। बिल्कुल, तो बांग्लादेश बेहतर है ख़ासतौर पर मुसलमान बच्चों के लिए, इस्लामी माहौल है, गर्ल्स के लिए अच्छा माहौल है, सेपरेट मतलब मखलूत सिस्टम नहीं है, और जो पैशन फुल हो इंडिया की तरह वहाँ की आबादी है, तो वहाँ के हॉस्पिटल में भीड़ भाड़ होती है, ओरिजिनल बॉडी पर प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है। और सबसे अहम खबर ये है कि जो नीट क्वालिफाइड हैं और अभी तक उनका कहीं एडमिशन नहीं हो सका है, तो बांग्लादेश में वो एडमिशन ले सकते हैं। और मेहताब आलम साहब की कंसल्टेंसी है IK MBBS के नाम से, जो पिछले 10-15 सालों से इस फील्ड में खिदमत अंजाम दे रही है। बेशुमार बच्चे इनके ज़रिए डॉक्टर बने हैं, सबका फीडबैक आता रहता है, तो आप इनकी खिदमात ले सकते हैं। स्क्रीन पर इनका नंबर मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। और इसके अलावा भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं, हम लगातार मेहताब साहब से बातचीत करते रहते हैं, डिस्कशन करते हैं, ताकि आपको नीट के बारे में या मेडिकल की जो तालीम है, जो मेडिकल एजुकेशन है, उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। अगर आपका कोई सवाल है, आपका कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। दोबारा हम मेहताब साहब से मिलेंगे और आपके तमाम सवालों का जवाब इनसे लेने की कोशिश करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।